हम आगे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक, हम जो लोड बैलेंसर वाली हमने लिखी थी ना, उसके अंदर हम कुछ मजीद एक एडिशन करते हैं कि यहाँ से कर लेते हैं कि अगर मुझे एक और काम, जैसा मैंने अभी थोड़ी पहले बताया मैंने यास को, कि अगर मैं मल्टीपल काम करने हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं। हम लोग क्या नाम है, मल्टीपल टास्क यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और टास्क डिफाइन करता हूँ कि एक तो तुम इंस्टॉल करो nginx को, और दूसरा मेक श्योर भी करो कि वो सर्विस चल रही हो। मेक श्योर क्योंकि समटाइम ये होता है कि आप जब इंस्टॉलेशन करते हो तो अगर आपकी सर्विस नहीं चल रही ना, तो आपको स्टार्ट करनी पड़ती है, या अगर आपका सर्वर रीस्टार्ट हो, आपकी सर्विस रीस्टार्ट हो जाती है और वो स्टॉप हो जाती है, तो उसको भी अगर हमें दोबारा चलाना है तो हम उसको चला सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंश्योर nginx स्टार्टेड। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, करेंगे यहाँ पर सर्विस डिफाइन करेंगे अपनी, कि हम किस सर्विस की बात कर रहे हैं, उस सर्विस का नाम लिखेंगे। हमारी सर्विस का नाम है nginx, ये देखें एंजन, ओ सॉरी यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था nginx, nginx nginx। nginx का क्या करो, उसकी स्टेट चेक करो। स्टेट क्या है, स्टार्टेड। यहाँ पर जो है ना सारे पास्ट टेंस यूज होंगे, ये याद रखना। स्टार्टेड और स्टॉप्ड, इंस्टॉल्ड, इस तरह की चीजें यूज होंगी, ठीक है। इनेबल, इनेबल ये वो कमांड है जो आपको याद है ना कि हम लिखते होते हैं। यहाँ पर आप लोग को लिनक्स में याद होगा कि हम लिनक्स में एक कमांड लिखते हैं कि जब अगर मैंने अपनी मेरी सर्विस जो है nginx की चल रही है और मुझे मेक श्योर करना है कि मेरा सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद भी वो चलती रहे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम ctl इनेबल nginx, ये कमांड लिखते हैं ना। तो यही कमांड हमें अगर लिखनी है, रन करनी है अपनी प्लेबुक से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इनेबल यस, ठीक है। कि जब भी मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो तो उसकी सर्विस को तुमने मेक श्योर करना है कि वो जरूर चल रही हो। तो हम ये ऐड कर देते हैं अपने उसमें, या हम पूरा ये ऐड कर देते हैं यहाँ पर लोड बैलेंसर वाले में। मैंने यहाँ पर सारे डिलीट करना पड़ गया क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं किया ना। तो अब मैं यहाँ पर ये चला देता हूँ। अच्छा, एक मजेदार यहाँ पर चीज आपको पता चलेगी, जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो आप लोगों को ये तो पता है कि यहाँ पर nginx तो पहले इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट वो परफॉर्म नहीं करेगा। वो कहेगा ये तो पहले ही हुआ हुआ है, जो नहीं हुआ होगा उसको परफॉर्म करेगा। तो ये भी मजेदार चीज इसमें मिल जाती है कि हम लोग सिंपल इसको मल्टीपल टाइम भी रन कर सकते हैं, वो दोबारा इंस्टॉलेशन नहीं करेगा, वो उसको स्किप कर देगा। और इसमें वर्बोसिटी भी हम लगा दें तो ये चलेगा। पहली चीज को स्किप किया, दूसरी में जाके इंश्योर करेगा। लॉग्स काफी सारे आए थे, हमें लगता पता नहीं हम क्या लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं, बट इट्स नॉट डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। वो स्पेसिफिक चीजें कर रहा है, लेकिन वो लॉग्स जो बैकएंड पे सिस्टम के चल रहे होते हैं, वो सारे लॉग्स आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा। इसलिए आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या हमने चला दिया। तो ये उसमें आ जाता है। इसी तरह जब हम लोग ये कमांड यहाँ पर चला देंगे, मैं यहाँ यही एडिशन जो है वो अपना डेटाबेस वाले के लिए भी कर दूंगा ये वाला एडिशन, और यही एडिशन जो है वो मैं अपने इनके लिए भी कर दूंगा, अपाची के लिए भी। यहाँ पे लिख दूंगा माई एसक्यूएल, यहाँ पे लिख दूंगा माई एसक्यूएल स्टार्टेड, ठीक है। ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, चलें इसको इतनी देर में हम इसको भी एडिशन अपाची में भी मार आते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं अपाची 2, ठीक है। तो जितनी देर में ये कंप्लीट होता है, टाइम टाइम क्यों लगा रहा है इतना, हम ये वाला एडिशन भी अपने उसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया है, लेकिन इसने एरर भी दे दिया। परमिशन डिनाइड का एरर क्यों दिया, अच्छा हाँ यहाँ पर नहीं, बिकम ट्रू तो लगा हुआ था। लेट्स सी कि इसने एरर क्यों दिया। परमिशन डिनाइड का अकाउंट, परमिशन डिनाइड, um let me see, let me see the file again। ओह, बिकम ट्रू की यहाँ पर नहीं है, वाई, मैंने यहाँ पर नहीं डाली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ऐसे एरर, वो चीज़ हमने इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर की थी ना, तो हम यहाँ पर भी डाल देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो हम यहाँ पर जाते हैं, लिखते हैं बिकम ट्रू, ठीक है, और इसको दोबारा चला देते हैं। मैं स्क्रीन क्लियर करके चला, तो अब ये जाके अब जल्दी कर लेना चाहिए इसको। फिर एरर आ गया, अब क्या एरर आया, अनसपोर्टेड पैरामीटर मॉड्यूल्स, व्हाट सेइंग nginx forms, गलती की है, लेट मी सी, बिकम ट्रू
nginx nginx started एनेबल टू नहीं करना पड़ेगा सर? इनेबल, यार इनेबल यस था या ट्रू था, लेट मी सी। मैंने आपको बताया था लेकिन गलती कर दी। यहाँ गलती यह है कि ये देखिए लोड बैलेंसर में जाए ना, इनेबल्ड है, BLED। ठीक है, तो ये एक छोटी सी गलती है कि इनेबल नहीं है, इनेबल्ड है। तो आपने इनेबल्ड लिखना है, इसलिए उसने इसका एरर दिया है, इनेबल्ड।